अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंडू प्रोडक्शन 007। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से होंगे। अब मेरा चैनल किया करो, लाइक भी किया करो। आज हम आपको एक ज़बरदस्त व्लॉग बताएंगे। व्लॉग कैसे कि नर्सरी के बारे में बता रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन का छोटा सा भी टुकड़ा है तो आप अपनी ज़रिया आमदन बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, वो आपको इसकी सारी डिटेल बताएंगे। आएँ जी मलिक साहब, बताएं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल मलिक साहब, आप जैसे देख रहे हो इस टाइम हम नर्सरी में मौजूद हैं। ठीक है, ये इस टाइम अपना कीनू की नर्सरी है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे कीनू तैयार हो रहा है और साथ ही इनकी पेवनकारी भी की जा रही है। और यहाँ पे हम मुख्तलिफ वैरायटी यानी कि तैयार कर रहे हैं इस टाइम, जैसा कि फ़िल्टर हो गया और मौसमी हो गया और आम यानी कि हमारा माल्टा हो गया। और ये बहुत ही अच्छा यानी कि कारोबार है। अगर आप लोग भी यानी कि इसे अपनाना चाहते हैं तो इसमें यानी कि बहुत ही मुनाफा हो सकता है आपको। इसकी मतलब इतनी कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है, बस मेहनत है और टाइम है। और आपको यानी कि एक मखसूस वक्त पे यानी कि इसकी आपने पेवनकारी करनी है ताकि ये परवान चढ़े और आप एक मुकम्मल इसे यानी कि 2 साल में यहाँ से आप अपना यानी इसे वो कर सकते हो, पौधा यानी कि आप तोड़ फल सकते दे हो। सकता है। हाँ, फल ये यानी कि किस चीज़ इसका का है? आप ये देखें, ये माल्टा है या फिल्टर है या किस चीज़ का है ये भाईजान इस टाइम आप देख रहे हो ये फ़िल्टर है। ठीक है, ठीक है। और ये इसकी जो पेवनकारी वो हो चुकी है और ये तकरीबन यानी कि पौधा तैयार है। अगर कोई इसे यानी कि यहाँ से ले जाना चाहे ख़रीद करे हमारे से तो हम यानी कि उसे दे सकते हैं अच्छा, ये आसानी से। पौधा आप कितने का दे रहे हैं? ये भैया तकरीबन इसकी होगी अपना 300 यानी कि इसकी होगी, कीमत होगी तकरीबन। अच्छा। अच्छा जी मलिक साहब, ये क्या है? ये नींबू है, क्या है ये? जी भाईजान, ये भी मुख्तलिफ यानी कि वैरायटी है इसी की, अपना कीनू की इन्होंने पेवनकारी की हुई है हमने। और साथ ही हमने यानी कि दूसरी साइड पे अनार है वो भी हाँ, ये तैयार है आपने तकरीबन। अनार भी लगाए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी तकरीबन यानी कि तैयार है। और ये अपना मज़ीद आके यानी कि किसी ज़मीन में अगर आप इसे उगाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं इसे हमसे। अच्छा, ये मंथली आप कितना वो पैसा रिकवर कर लेते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कितना आप रिकवर कर लेते हैं? शुरू में तो यूँ समझें कि अपना जितनी अगर आपके पास ज़मीन है, अगर 1 कनाल का हिसाब लगा लें, ठीक है, और उस पे आप यानी कि उगाएं इसके जो कलमे हैं और मज़ीद आपने अगर पेवनकारी करनी है तो इसका इतना हिसाब कोई यानी कि ज़्यादा नहीं है, इतना यानी कि महंगा हिसाब नहीं है। आप यानी कि मैक्सिमम 20,000 30,000 से यानी कि आप काम शुरू कर सकते हैं इसका, अच्छा, ये मैक्सिमम कौन 30 से सा भी ज़्यादा। अनार है? रेड अनार है या दूसरा है? ये भैया रेड अनार है इस टाइम ये हमारे पास मौजूद है। ये देख रहे हैं हम, आपकी नर्सरी देख रहे हैं, माशाल्लाह हमारा दिल खुश हो रहा है। आपने अमरूद भी लगाया हुआ है, अनार भी लगाया हुआ है, जामुन भी लगाया हुआ है, हर चीज़ लगाई हुई है। आपने ये कब काम शुरू किया ये? ये भैया तकरीबन हमें वैसे तो हमारा काम बहुत पुराना है जी लेकिन जी यहाँ पर हमने अपना 3 1 साल हुआ है यानी कि हम मेहनत यानी कि शुरू है हमारी। जी जी। और ये मज़ीद हम बढ़ाते जा रहे हैं। इधर देखें, ये बिल्कुल तैयार पौधा है इस साइड। ठीक है। ये आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर देंगे ये हाँ, अब सब? ये शिफ्ट हो सकता है यानी कि ये पौधा ये यानी कि तकरीबन ये अब मैच्योर है। अच्छा, ये पौधा अगर आप लगाएं तो 2-3 साल बाद ये फल देगा और हाँ हम जी, तोड़ हाँ भी जी, सकते हैं। इंशाल्लाह लेकिन इंशाल्लाह। ये जो आम का पौधा है, इसमें तो बहुत लेट होता है। अगर 2-3 साल तो इसे लग जाते हैं वो बड़ा होते होते, लेकिन 3 साल बाद जब ये टूट जाती हैं, इसकी तो नहीं टूटती? नहीं नहीं, इसमें ऐसा वो कोई नहीं है। वैसे अपना इसके साथ साथ जैसे ये आम है ना, ठीक है, जैसे एक छोटी चीज़ है, ठीक है, अगर कोई सी चीज़ का बच्चा है वो अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फल देगा तो ज़ाहिर है उस पर यानी कि झुकाव तो आएगा। लेकिन इनका जो फल है ना वो बिल्कुल ऐसे सस्टेन होता है, यानी कि बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा यानी कि इन पर फल आता है ना बहुत कम आता है ये यानी कि आपने हिसाब से। इस नर्सरी में ये 12 नंबर लटोर क्यों लगाया हुआ है? ये भाईजान इधर अपना जब नर्सरी शुरू है तो पहले से ये मौजूद था तो हमने इसे वैसे ही यानी कि रहने दिया है अपनी नर्सरी में ही, इसे अच्छा, इसे ट्रांसफ़र नहीं किया? ट्रांसफ़र नहीं किया इसे। अच्छा, तो आप मंथली कितना रिकवर कर लेते हैं, बता रहे थे आप? मंथली अगर हमारी सेल यानी कि होती रहे तो हम 50,000 भी कमा सकते हैं या उससे ज़्यादा यानी कि लाख तक भी जा सकते हैं अगर हमारी बहुत ज़्यादा सेल होगी। ये कोई अपना रकबे के हिसाब से ना, अगर जितने रकबे पे हम ज़्यादा यानी कि बढ़ाएंगे अपनी जी नर्सरी जी। उतनी यानी कि हमारे पास अगर कोई तैयार चीज़ हो मौजूद होगी तो उतनी हमारी सेल होगी। आपने बंदे भी तो रखे हुए होंगे जो इसकी हिफाजत करते होंगे, हाँ जी, हाँ माली जी। वगैरह सब कुछ? हाँ जी, वो सीज़न के मुताबिक यानी कि वैसे तो हम खुद भी देखभाल करते हैं। और सीज़न के मुताबिक जैसे जैसे इनकी यानी कि जो मेहनत है, कटाई हो गई, इनकी पेवनकारी होगी, पानी लगाना, चौकी देना, सफाई करना, छिलाई करना, उस हिसाब से यानी कि जो वर्कर हैं वो इधर यानी कि काम करते रहते हैं। अच्छा, लेकिन आजकल तो इसकी कोई मौसम नहीं है, ना इसकी वो कलम की मौसम है, ना इसकी चेंज करने की मौसम है। आजकल की क्या करते हैं ये?
आजकल बस इन पे जो मेहनत है, पानी लगाओ, इनके सफाई करो, और अगर कोई सूखी कोई टहनी है कि फ़िलहाल तो ये चल रहा है। अच्छा, तो इसके बाद जैसे अब ये सितंबर आएगा फिर इसका वो शुरू हो हाँ जाएगा जी, हाँ जी, सीजन। जैसे यानी कि थोड़ी ये गर्मी यानी कि वो होगी, कम होगी, उसके बाद यानी कि सीज़न इसका शुरू हो जाएगा। ये गर्मी बर्दाश्त करने के इनके जो सलाहियत है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो थोड़ी कम है। लेकिन आजकल हमने देखा है जैसे गर्मी पड़ रही है, आम का पौधा हो या चाहे जिस चीज़ का भी पौधा हो, नीचे से वो ठीक है लेकिन ऊपर से वो सारा पता चल रहा है वो सूख गया है, हाँ जी, हाँ खत्म जी। हो रहा है, ये क्या वजह है? वो बस असल में जब गर्मी अटैक करती है किसी चीज़ को, ठीक है, और अगर हम मुख्तलिफ यानी कि हमारे जो जिनसें हैं, ठीक है, आम की, अगर उन पे बहुत ज़्यादा गर्मी का अटैक हो जाता है और हम पानी भी नहीं लगाते, तो उस लिहाज से ज़ाहिर है फिर उसने थोड़ा बहुत यानी कि सूखना तो है, उसकी एनर्जी यानी कि डाउन होनी है। अच्छा, अब आप अपने व्यूवर को क्या मैसेज देंगे इस नर्सरी के बारे में, वो क्या करें? ये नर्सरी का ये है कि अगर आप कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना पहले माइंड सेट बना लें कि आपको यानी कि किस चीज़ की नर्सरी बनानी है। अगर पौधों की बनानी है, यानी कि पौधे उनमें मुख्तलिफ यानी कि फ्रूट की जिनसें हैं, आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो उसका अगर आपको टेक्निक का पता चल जाए, ठीक है, इसकी टेक्निक क्या है इसे यानी कि तैयार करने की, और उसके बाद इसे जो पौधा यानी कि एक अपनी हालत में आ जाए, मैच्योरिटी की हालत में आ जाए, फिर उसे कैसे यानी कि सेल करना है, कैसे उसकी मार्केटिंग चलानी है, तो ये एक बहुत अच्छा और मुनाफा बख्श यानी कि काम है जो आप कर सकते हैं। वैसे आप आप ठेके पर भी यानी कि ले सकते हैं किसी की ज़मीन, और उस पर भी यानी कि आप नर्सरी अपनी तैयार कर सकते हैं। वैसे आप क्या मैसेज देंगे कि आम सही रहेगा या ये चीज़ें सही रहेंगी? इसमें तो मेरे ख्याल में 5-6 वैरायटियाँ आ जाती है, आम तो फिर अकेले ही लगाना पड़ता है। देखिए, आम का ये है कि आम में बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों का एक्सपीरियंस है कि वो कैसे उगाया जाए, कैसे उनकी पेवनकारी की जाए, कैसे उनकी सफाई रखी जाए, कैसे उन्हें बेचा जाए, मेंटेन किया जाए। ये अगर अपना कीनू का काम आप करोगे वो भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है जब आप कलम को तैयार करेंगे, क्योंकि इसकी जो कलम है उसमें यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी जो है वो जल्दी लगती है। उससे क्योर करना उस बीमारी को, जो इसकी कलम है, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। अगर आप आम का काम करेंगे तो वो बहुत बेहतर है। आम इजी है। हाँ, आम ईज़ी है। चलिए ठीक है मलिक साहब, फिर आपसे मुलाकात होगी। अब आप अपने व्यूवर को ये मशवरा देंगे कि हाँ जी, हाँ जी। आपने अगर पैसा कमाना है, ये पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। हाँ जी, अगर आप मेहनत करें तो आप पैसा कमा सकते हैं, नर्सरी भी लगा सकते हैं अगर आपके पास एक कनाल भी ज़मीन है। हाँ जी। जी, ठीक है बिल्कुल। मलिक साहब, बहुत ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।